हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। तो ये पोएम है। इस पोएम का हम लोग आज ये पोएम है, इसका पोएम का आज हम एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, इंग्लिश मैरीगोल्ड 5th से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पिक्चर में आप देख लीजिए, ये है यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। रिसाइट एंड डिस्कस, इसको आपको सुनाना है और आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, ये टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो आपस में आज क्लास डिस्कशन होने वाला है, कक्षा में चर्चा। कुछ गर्ल्स कुछ बॉय स्टूडेंट्स है, ये टीचर हैं। तो चलिए देखते क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन क्या होता है? किसी एक टॉपिक पे हम लोग जब कोई चर्चा करते हैं, सब लोग एक जगह रह के, तो उसको हम डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। चलिए, सब लोग टीचर और स्टूडेंट एक जगह हैं और ये डिस्कशन चल रहा है, और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है इन द क्लास डिस्कशन जाने। जेन, ये जेन एक लड़की का नेम है। वो क्लास में वो एक स्टूडेंट है जेन, उसका नाम है जेन, वो स्टूडेंट है एक। इन द क्लास डिस्कशन जेन, वो कक्षा में डिस्कशन यानी चर्चा के समय जेन, कक्षा में डिस्कशन के समय जेन यानी कक्षा में चर्चा के दौरान जेन, यू हार्डली सेड ए वर्ड। वह ये टीचर हैं, स्टूडेंट से बोल रही है कि यू हार्डली सेड ए वर्ड, तुम मुश्किल से एक शब्द भी कहा, मुश्किल से एक शब्द भी कहा। डिस्कशन में ऐसा हो रहा है, टीचर बोल रही हैं, उसे जेन को बोल रही हैं कि आपने मुश्किल से एक शब्द कहा। फिर नेक्स्ट है, वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बरेली हर्ट्स। देखिए, वी हम, आल सभी, वी हम, आल सभी, एयर्ड मिस होता है प्रसारित, यानी जो भी कार्यक्रम हो। ओपिनियन मिस राय, जो खुलकर कुछ बोल सके, तो ओपिनियन मिस ये होता है राय। और बरेली मिस भी मुश्किल से होता है, और हार्डली मिस भी मुश्किल से। देखो, ये हार्डली मिस भी मुश्किल से होता है। तो ये दोनों एक हो गए, सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो वी आल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेरली हर्ट्स। तो हम सभी ने अपनी राय यानी ओपिनियंस, हम सभी ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन आपने मुश्किल ही कुछ शब्द सुना। टीचर उस जेंट से बोले, आपसे मैं मुश्किल ही कुछ शब्द सुना। यू सेट ए स्टेयर इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, नाउ टेल मी जेन। इसके बाद टीचर बोले, आप चुपचाप बैठे रहे और बातचीत सुनते रहे, मतलब बातचीत से घिरे रहे, सुनते रहे, लेकिन आप चुपचाप शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। सराउंडिंग में घिरे हुए, चैटर, नाउ टेल मी जेन, मुझे बताओ जेन। टीचर बोलेंगे, अब तुम मुझे बताओ जेन। एंड प्लीज बी प्लेन, और कृपया स्पष्ट बताना। ठीक है, कृपया वो रिक्वेस्ट करें, कृपया आप सही बताना। इज देयर एनीथिंग द मैटर, तो क्या कोई बात है? टीचर स्टूडेंट से पूछ रही हैं, क्या कोई बात है? तो फिर क्या आगे होता है? जेन लुक्ड अप एंड देम सी स्पोक। जेन ने ऊपर देखा और फिर बोली। क्या बोलती है? हर वॉइस वाज क्लियर एंड लव, उसकी आवाज़ पूरी क्लियर थी, स्पष्ट थी, और स्लो, धीमी थी। उसकी आवाज़ स्पष्ट थी लेकिन धीमी थी। क्या थी? देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। हु आर रेदर क्वाइट यू नो,
जो शांत हैं और आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो आप जानते हैं। तो ये डिस्कशन में वो लड़की ने यही बात कहा कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो भी शांत हैं, और क्या आप उनको जानते हैं। तो देखिए इसको लिखे हैं गर्वेश फिन, इसको लिखे हैं गर्वेश फिन। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इन द क्लास डिस्कशन जेन, कक्षा में चर्चा के दौरान जेन, यू हार्डली सेड अ वर्ड, आपने मुश्किल से एक शब्द भी कहा। टीचर स्टूडेंट को बोले आप मुश्किल से एक शब्द कहा। वी आल एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू आर बेरली हर्ड, हम सभी ने अपनी राय व्यक्त की लेकिन आपसे मुश्किल ही कुछ शब्द सुना। यू सैट ए स्टेयर इन साइलेंस सराउंडिंग बाय द चैटर, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, बातचीत सुनते रहे। आप चुपचाप बैठे रहे और बातचीत सुनते रहे। नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन, एंड प्लीज बी प्लेन, और कृपया स्पष्ट बताएं, ठीक है। इन देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है, टीचर पूछती हैं स्टूडेंट से। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन ने ऊपर देखा और कुछ बोली। क्या बोली। हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ जो धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी, स्पष्ट क्लियर भी थी और उसके साथ धीमी भी थी। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे कोई लोग हैं। हु आर रेदर क्वाइट यू नो, जो शांत हैं आप जानते हैं। देख लो ये टीचर पूछ रही है, तो इसको लिखे हैं जर्नवेस फिन। तो बच्चों ये कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या होता है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूंगी आपको जस्ट मिलेगा। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है नीचे, न्यू वर्ड्स। डिस्कशन देखिए ये दिया है, डिस्कशन को क्या बोलते हैं। डिस्कशन टेकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। देखो डिस्कशन वही होता है कि किसी ग्रुप में एक ही टॉपिक पर हम लोग अगर डिस्कस करें, चर्चा करें, तो वो होता है डिस्कशन। एयर्ड मीन्स मेक प्लेस, एयर्ड मीन्स मैंने आपको बताया, एयर्ड मीन्स देखिए ऊपर मैंने बताया था। एयर्ड बेली मीन्स हर मुश्किल से, एयर्ड मीन्स प्रसारित, ठीक है, जो कुछ कहना हो। स्टेयर मीन्स स्टेयर लुक फिक्सली उस आई वाइड ओपन। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, और इसके स्टेयर मीन्स होता है घूरना। लुक फिक्स्ड यानी किसी चीज़ को खुली आंखों से टकटकी लगा के देखना, वो स्टेयर होता है। प्लेन मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग ये है, इसका मीनिंग यहाँ पे। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है इसमें, क्वेश्चन है कुछ। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो जो क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी। तो डिस्कस वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो कक्षा की चर्चा, क्लास में जो एक्टिविटी, कक्षा में क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, कक्षा की चर्चा चल रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, कक्षा में सबसे शांत कौन था, सबसे शांत कौन था। जेन वाज ए क्वाइट वन इन द क्लास, जेन क्या बिल्कुल शांत रहती थी। वाई वाज सी क्वाइट, वो क्यों शांत रहती थी, और उसके 2-3 टॉपिक हैं। सी वाज फ्रेंड टू एयर टू ओपिनियन, वह अपनी राय व्यक्त करने से डरती थी। अफ्रेड मीन्स डरना, डरती थी। सी हेटेड द नोज, उसे शोर से नफरत थी। सी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, उसे एक्टिविटी पसंद नहीं था। क्या प्रॉब्लम थी। सी वाज क्वाइट बाय नेचर, उसका स्वभाव में शांत थी। तो सी वाज क्वाइट बाय नेचर, वह स्वभाव से ही शांत थी। वो क्या थी, वो स्वभाव से ही शांत थी।
इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। अब इस डिस्कशन के दौरान आप कक्षा में कैसे बातचीत करते हैं, क्या आप भाग लेते हैं, आप लोग की जो आपके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन, या चुप रहते हैं। तो जैसा है उसको आप बोलिए। अगर आप स्पीक करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, आई स्पीक लेस, मैं कम बोलता हूँ, लेकिन लिसन टू अदर मोर, लेकिन मैं अधिक सुनता हूँ। जैसे आप हो अपना अलग भी आप लिख सकते हैं। अगर आप अगर आप बोलते हैं तो बोलने का लिख दीजिए, जैसा आपका स्वभाव हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम बोलना ज़्यादा सुनने का मेंशन की हूँ। नेक्स्ट है, थिंक एंड राइट, ये सोचना है और सोचो और लिखो। चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यूज द क्लू इन द बॉक्स, डिस्क्राइब देयर नेचर, यू मे आल्सो ऐड योर ओन वर्ड इन डिस्क्राइब देम। तो अपनी जो कक्षा में 2 फ्रेंड सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 फ्रेंड को चूज करना है और एक दूसरे से कुछ अपनी जो एक दूसरे से भिन्न हो और उनकी नेचर का आपको चर्चा करना है। उनकी नेचर को आपको देखिए, उनकी नेचर को आपको चर्चा करना है और इस जो कुछ उसका यूज भी करना है। उसका यूज करके कुछ सेंटेंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया गया है, इस सब उसे जोड़कर कुछ सेंटेंस लिखने हैं। जैसे नॉटी, शरारती, लवली, प्यारी, शेयरिंग, जीवंत, लाइवली, जीवंत, ये शेयरिंग, साझा करना, केयरलेस कौन है, कौन स्टूडियस है, कौन क्वाइट है, कौन में फ्रेंडली है, कौन हेल्पफुल है, कौन रेगुलर है, कौन चेयरफुल है। अपने फ्रेंड जो हैं, जो आपके क्लास में जो जैसा हो, अलग अलग नेचर के सब लोग होते हैं ना, तो इस तरह इसके कुछ वर्ड्स सेंटेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन मैंने की हूँ। मुन्नी एंड सोनू, मुन्नी और सोनू 2 फ्रेंड है। आप भी अपने फ्रेंड के नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैंने मुन्नी और सोनू का मेंशन किया, अपने फ्रेंड के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मुन्नी की जगह अपना फ्रेंड सोनू। आर माई क्लासमेट, ये मेरे क्लासमेट हैं। दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट बाय नेचर, वो स्वभाव से बिल्कुल अलग हैं। सोनू इज लाइवली, सोनू जिंदा दिल है, वो अपना दिल देने वाला है। और नाटी भी है, शरारती भी है। ही हेल्पफुल, वो हेल्पफुल है। एंड वेरी फ्रेंडली, और वो मित्रतापूर्ण है। मुन्नी इज ए क्वाइट बॉय, मुन्नी क्या है, एक शांत लड़का है। ही इज वेरी स्टडियस, वह अध्ययनशील है, मतलब पढ़ता रहता है। ही इज वेरी रेगुलर, वह रेगुलर आता है। इन हिज स्टडी, पढ़ने के लिए डेली आता है। सोनू इज नॉट एज चेयरफुल, सोनू खुश मिजाज है, मतलब हंसमुख है। और एवरीबॉडी लाइक सोनू, सोनू को हर कोई पसंद करता है। तो इस तरह अपने फ्रेंड के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। कुछ अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। यहाँ पे आप नाम चेंज करके लिख सकते हैं, जो ऐसा हो उसका नाम डाल दीजिए आप, और बाकी सब ऐसे लिख सकते हैं। लेट अस टॉक, तो चलो बात करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज अ डिस्कशन। डिस्कशन क्या है, डिस्कशन वही है जो हम लोग एक ही टॉपिक पे, मैंने बताया कि एक ही टॉपिक पे जब हम लोग सारे लोग बात करते हैं तो वही डिस्कशन है। टू डिस्कशन मीन्स टू टॉक टुगेदर, जब चर्चा करने का अर्थ यही होता है कि मिलकर एक बात करना, ठीक है। देखिए ये डिस्कशन दिया है, ये देखिए डिस्कशन का पॉइंट दिया। डिस्कशन मीन्स क्या होता है, टॉक टुगेदर, एक साथ बात करना। डिसाइड समथिंग, व्हेन डू यू दिस, यू टॉक पार्ट इन डिस्कशन। तो वही है, जब आप ऐसा करते हैं, किसी चर्चा में भाग लेते हैं या किसी में, तो उसको ही डिस्कशन कहते हैं। रीड द सेंटेंस बिलो, पढ़ना है। कुछ सेंटेंस नीचे दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं। दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन द डिस्कशन, तो वे हमें बताएं कि चर्चा में क्या होता है। आप लोग बताना है, वे हमें बताएं कि चर्चा में
क्या होता है क्या डिस्कशन में। तो ये पहला है, इन द डिस्कशन ईच पर्सन गिवेन हीज आइडियाज वन बाय वन। चर्चा में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, पर्सन व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक एक करके अपनी विचार रखता है। डिस्कशन देखो यही होता है, ये अपनी अपनी बात नंबर वाइज सब लोग वन बाय वन अपनी आइडिया सब बताते हैं। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर में टेल मी। और जो सम कुछ बताते हैं, कुछ क्यों होना चाहिए, कुछ ये क्वेश्चन भी करते हैं, और कुछ बहुत अदर में टेल बहुत कुछ हो सकता है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ क्यों का क्वेश्चन भी रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, पार्टिसिपेट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। और इसके बाद अनेक अपने जो पार्टिसिपेट्स यानी प्रतिभागी प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं और उत्तर भी देते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन, एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडिया आर द बेस्ट। तो जो मैनी यानी अनेक विचार दिए गए जाते हैं, हर कोई अपनी तय करता है, मदद करता है, कौन विचार अच्छा है, जो बेस्ट आइडिया होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। विच आइडिया आर द बेस्ट, जो सबसे अच्छा, सब लोग अपना हेल्प अपनी डिसाइड करते हैं, जो सबका अच्छा आइडिया आता है उसको सब सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। अब देखिए पार्क की प्लानिंग हो रही है, पार्क जाने की, पार्क की यात्रा की योजना बनाने से उन्होंने कुछ पॉइंट हैं उस पर ध्यान देना है। क्या पॉइंट्स हैं और जिन पर आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। चूज ए डे अ टाइम, एक दिन और शाम चुनना है आपको। इस तरह से आप प्लान बना सकते हैं, प्लानिंग करते हैं इस तरह से। अगर पार्क जाने से पहले हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, चूज ए डे, पहले दिन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टाइम, इसके बाद व्हाट दे टू ब्रिंग टू प्ले, हम खेलने के लिए कौन सी चीज़ें हमें वहाँ ले जानी चाहिए। एसाइग ड्यूटीज, हमारा क्या ड्यूटी है यानी क्या कर्तव्य है उसको सौंपें। और इसके बाद थिंग टू ईट, खाने की चीज़ क्या ले जानी है। तो यही सब है, पार्क में जाने से पहले सब नोट करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, जो ये कविता में आगे है, नेक्स्ट पेज पे कविता है कोई, उसको देखेंगे। इमेज एंड राइट व्हाट डिस्कशन इन क्लास इन अबाउट, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये देखिए क्या है, fill in the grid given below by assigning quantities to each person. Some clue are given here to play you. आप इवरी देखो, प्रत्येक व्यक्ति को एक जो ये फील दिया, ग्राइड दिया है, ठीक है, और अपनी सहायता के लिए कुछ यहाँ क्लू दिए गए हैं, क्लू हिंट दिए गए हैं। क्या दिए हैं देखिए, एक क्लू यानी हिंट बोलते हैं इसको। संगीता लेंड हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता अपनी पेंसिल अपने साथी को उधार दे देती है, मतलब वो हेल्प कर देती है। नीरव इज आल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, नीरव को चैटर मतलब बकबक की भी कहा जाता है, वो बकबक करता रहता है इसलिए उसको बकबक चैटर बॉक्स कहा जाता है। और प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राइविंग इन द लेक, और जो प्रणव है वो हाल ही में एक बिल्ली को झील में डूबने से बचाता है। उसकी देखिए क्वालिटी है, ये सब कौन फ्रेंड क्या करता है उसके बारे में यहाँ आप लोग ये मेंशन है। और मेघा, इनकी देखिए स्वभाव है, जो देखिए कैसे किसी को हम पकड़ते हैं, क्योंकि जो जिसकी एक्टिविटियाँ है उसी के थ्रू ना हम पकड़ते हैं कि कौन किस स्वभाव का है। तो मेघा इज जस्ट द पॉजिटिव ऑफ नीरव, जो मेघा है वो नीरव से बिल्कुल विपरीत है, नीरव से बिल्कुल विपरीत है। नीरव क्या है, बकबक करता है, और मेघा बिल्कुल शांत रहने वाला है। इसके बाद देखिए मिथिला ऑलवेज टीसेस एवरीवन, और जो मिथिला है वो हमेशा सबको चिढ़ाती रहती है, उसको चिढ़ाने का स्वभाव है।
और ये रितु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हैंड। और देखो रितु के हाथ में हमेशा बुक ही रहता है, वो हमेशा उसको देखोगे तो उसके हैंड में हमेशा बुक ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं, ये क्लू है। इस तरह से आप अभी अपने फ्रेंड का चार्ट बनाइए, उनके बारे में लिखिए, इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। देखिए नीरव, नीरव कैसा है? नीरव देखो बहादुर है, नहीं नीरव कैसा है? नीरव बहादुर है, नॉटी है, क्वाइट। क्वाइट कौन है? मेघा इज जस्ट अपोजिट नीरव। और ये देखिए मेघा क्या है? बिल्कुल नीरव का अपोजिट है, यानी बिल्कुल शांत रहता है नीरव। तो नीरव क्वाइट हो जाएगा। इस तरह जो जैसा उसके आगे टिक आप लगाइएगा, इसको सॉल्व करना है। और टाल्कटेटिव और बातूनी कौन है? वही है जो क्या नाम है उसका, एक मिनट, मेघा बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, सॉरी, मेघा बिल्कुल शांत रहता है। मेघा क्वाइट, मेघा नीरव का अपोजिट है, तो नीरव जो है टाक टाइम है, टाल्केटिव है, और ये मेघा बिल्कुल क्वाइट है। इस तरह आप देखिए, इस सब कुछ जो सेंटेंस लिखे हैं इसको पढ़ेंगे तो इसको आपको समझ में आएगा। मिथिला का है, मिथिला ऑलवेज टीस एवरीवन। और ये मिथिला जो है वो हमेशा चिढ़ाती रहती है, ठीक है। तो वो क्या उसको बोलेंगे आप, एक मिनट, इसको आप बोलेंगे नाटी बोलेंगे, ठीक है। मिथिला क्या है? नाटी है। और रितु और संगीता कैसी है? संगीता लेंड हर पेंसिल हर, वो सबको अपनी चीज़ उधार दे देती है। तो संगीता का इसमें कर देंगे जेनेरियस। और रीनो हो गया, टाक्टिव हो गया। प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट और ड्राइविंग टू द लेक। जो नीरव है, प्रणव क्या करता है? वो हेल्प करता है, तो हेल्प यानी बहादुर है, तो इसको हेल्प में ब्रेव में कर देंगे, क्या नाम है इसका? प्रणव को टिक कर देंगे, ब्रेव बहादुर है। और इसके बाद कौन एसटीडी वाला है इसमें? रितु क्या है? हमेशा पढ़ती रहती है, तो रितु के आगे यहाँ टिक कर देंगे, क्योंकि ये स्टूडियस है, हमेशा पढ़ती रहती है। इसके बाद अब किसका हो गया? लगभग सबका हो गया। तो इस तरह सबका आप लोग भी अपने क्लास में फ्रेंड के नाम लिखिए और उनके एक चार्ट बनाइए। आप लोग, एक क्लू दिया गया, हिंट आपका दिया गया है इस तरह। लेट अस रीड एंड डू, इसको पढ़ना है और करना है। क्या दिया है इसमें? चलिए पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड with the bravery award to recognize their presence of mind। एक्सेप्शनल मिस होता है असाधारण, और ब्रेवरी मिस होता है बहादुरी। तो असाधारण बहादुरी दिखाने वाले बच्चों को दुनिया की सूझबूझ को पहचानने के लिए बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कुछ जो बच्चे होते हैं जो असाधारण होते हैं, साधारण नहीं, जिनके अंदर जो एक्टिविटियाँ होती हैं उसको उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। 1957 में भारतीय बाल कल्याण, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर यानी भारतीय बाल कल्याण परिषद में इनकी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और ब्रेव द चिल्ड्रेन आर अवार्डेड कैश प्राइज, कुछ बहादुर बच्चों को नगद पुरस्कार दिया गया है। फ्री स्कूल एजुकेशन, कुछ लोग को फ्री शिक्षा दी गई है। एंड सर्टिफिकेट, कुछ लोग को सर्टिफिकेट मिला है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, भारत के जो मुख्यमंत्री हैं उनके हाथों द्वारा। दे राइड ऑन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और कुछ हैं जो गणतंत्र दिवस पर, और कुछ जो हैं जो उस पे हाथी पे सवार होकर रिपब्लिक डे परेड में राइड करते हैं।
राइड किए हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के हाथों से सरप्राइज मिलता है। जो हाथी पर सवार होके चलते हैं ना, उनको प्राइम मिनिस्टर के हाथों सरप्राइज मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। हर्ष श्रीवास्तवा ए 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescues a child from the attract of raging bull। तो जो 12 साल के लड़के हर्ष श्रीवास्तव है, ये 12 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का हर्ष श्रीवास्तव और उसकी 15 साल की बहन है, और हिज 15 years old सिस्टर, 15 साल की उसकी बहन, उग्र सांड के हमले से एक बच्चे को बचाया था। उसने एक सांड के हमले से, बुल यानी सांड के हमले से, अटैक से ए चाइल्ड फ्रॉम, एक बच्चे को बचाया था। ये रिस्क था ना, तो उसके लिए बचाया था। तो उसके लिए क्या मिला, देखिए ये हाथी पर सवार जो रहते हैं बच्चे, उन लोग को प्राइम मिनिस्टर के हाथों से पुरस्कार मिलता है, इस पिक्चर में दिया गया। फिर क्या होता है, यमुना जयादेव सिंह, देखो इस तरह से इनको पुरस्कार मिला है, बचाए। तो नेक्स्ट है युमनान जयादेव सिंह 11 years old jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning। The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant। 11 years के युमनान जयदेव सिंह ने बाढ़ वाली नदी में छलांग लगा दी थी, और 3 साल के बच्चे को डूबने से उसने बचाया था। उसने क्या किया था, वो 3 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश किया था, और सफल भी होया। और इसकी जो है ब्रेवरी यानी बहादुरी इज रिकॉग्नाइज, बहादुरी की वजह से उसको, उन्होंने भी एक शिशु की जान बचाई थी, तो उसको भी एक इनाम मिला था। इसके बाद फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड यू कैन सर्च। आपको भी एक स्टोरी लिखनी है, और इसका यहाँ पे द सर्च ऑफ द स्टोरी टॉकिंग ओल्डर पीपुल आर वाचिंग टीवी प्रोग्राम फ्रॉम द फिल्म। या आप किसी कहानी से अच्छी लगी हो, कोई कहानी बुक पढ़ के या कोई मूवी देख के, जिससे जो आपको अच्छी लगी कोई स्टोरी, वहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। राइट डाउन द स्टोरी, आल्सो मेंशन इट्स सोर्स। और आपको लिखना है, कक्षा की कहानी को आपको सुनाना भी है पहले, मेंशन एंड इट्स सोर्स, जो आपको अच्छी लगी है उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है स्टोरी क्लास में। एंड विच स्टोरी डिड बेस्ट, जो आपको सबसे बेस्ट हो लगी हो, राइट डाउन योर रीजन, और उसका कारण भी यहाँ पे लिखना है। तो इसका मैं देखिए यहाँ पे मेंशन की हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में। आई हैव रीड द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ ब्रेव बॉय। तो आप लोग भी इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, और अदर भी अगर आपको आता है तो कोई स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो कहीं पे तो भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं, मैंने एक बहादुर लड़के की कहानी पढ़ी हूँ। करीम वाज सेपरेट बॉय, और करीम एक चरवाहा लड़का था। क्या था, सेपर्ड बॉय, यानी वह चरवाहा का लड़का था, जो उसके चरवाहा का लड़का था, जो गाय को चराते हैं सब, उसको चरवाहा बोलते हैं। ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप, और वह अपनी भेड़ और बकरियां गांव से बाहर रेलवे ट्रैक के पास चराया करता था। वो क्या करता था, ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप एंड गोट आउटसाइड हिज विलेज नियर टू रेलवे स्टेशन ट्रैक। वह अपनी भेड़ बकरियां गांव से बाहर रेल ट्रैक के पास चराया करता था। वन डे ही फाउंड अ फ्यू पर्सन डैमेज द रेलवे ट्रैक। एक दिन क्या होता है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर नुकसान पहुंचा रहे थे। ही हाइड हिमसेल्फ एंड वॉच्ड देम, और वह चुपचाप गया उन्हें देखता रहा। व्हेन दोज मेन हैड गॉन,
इसके बाद वे लोग चले गए। ही कम टू द ट्रैक। जब वे लोग चले गए तो उसके बाद वो आता है। जब वे लोग चले गए तो वहाँ ट्रैक पर आया। इसके बाद क्या किया? द ट्रेन एक्सेप्टेड टू कम अबाउट हाफ एन आवर्स। वह जब सब लोग आया, इसके बाद उसने करीब आधा घंटा ट्रेन आने की उम्मीद थी। जब वहाँ पर आधा घंटा में ट्रेन आने वाली थी, ही न्यू दैट देयर वुड बी ए सीरियस एक्सीडेंट। और वह जानता था कि कोई गंभीर दुर्घटना यहाँ पे होगी। ही वांटेड टू हिट ओपन देयर प्लान। तो उसकी ये प्लानिंग का प्रहार करना चाहता था। ही वेंट अबाउट हाफ ए किलोमीटर अप ए ट्रैक। और उसने ट्रैक पे करीब आधा किलोमीटर ऊपर चला गया। ठीक है, ट्रैक के ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर चला गया। ही स्टूड एट द ईज ऑफ ट्रैक। और वह ट्रक के किनारे खड़ा था। ठीक है, वो ट्रक के किनारे खड़ा था। वो जानता था घटना होने वाली है। ही स्टूड एट द ईज ऑफ ट्रैक व्हेन अ ट्रेन बिकम विजिबल ही बिगेन टू वेव हिज रेड बैग। और जब ट्रेन दिखाई देने लगी तो वह अपनी लाल बैग लहराने लगा। द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ट्रेन रुक गई। द ट्रेन स्टॉप। ट्रेन रुक गई। ही सेव्ड द ट्रेन एंड अ पैसेंजर। और जितने सब यात्री थे सब को बचाया। उसने भी देखिए अच्छा काम किया। ही आल्सो टोल्ड पुलिस अबाउट द मैन हु हैड ए डैमेज द ट्रैक। तो उसने पुलिस को उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने ट्रैक को नुकसान पहुंचाया था। दे वेयर टेररिस्ट। पुलिस अरेस्ट देम। और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और वे आतंकवादी थे जो लोग थे। पुलिस ने उन्हें बताया, पुलिस को उससे बताया। तो इसके लिए क्या हुआ? करीम वाज रिवार्डेड। करीम को पुरस्कार मिला, इनाम मिला। ही वाज गिवन फ्री स्कूल एजुकेशन। उसको निःशुल्क शिक्षा मिली। फ्री पढ़ेगा, फीस कोई नहीं, कुछ फीस उसे नहीं देनी होगी। आई लाइक द स्टोरी। ये मुझे कहानी पसंद है। बिकॉज क्योंकि करीमा सेव 100 ऑफ लाइफ बाय पर्सन ऑफ माइंड। क्योंकि करीम ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अपने आइडिया से, माइंड से सैकड़ों लोगों की जान बचाई, तो इसलिए उसको पुरस्कार मिला। तो ऐसे आप लोग भी काम करिए। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है राइट ए नोटिस। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब राइट ए नोटिस थोड़ा सा देख लेते हैं। ए नोटिस टेल हु, व्हेन, वेयर और व्हाट। एक नोटिस क्या बताता है? हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ और व्हाट क्या। द गाइड एंड बॉय ऑफ क्लास 5 रोट नोटिस फॉर ए बुलेटिन बोर्ड। कक्षा 5 की लड़कियां और लड़कों ने बुलेटिन बोर्ड के लिए सूचना लिखी। क्या लिखी? रीड शीला नोट्स। शीला का नोट है। डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। और इस क्वेश्चन को पढ़ना है, चर्चा करना है। नोटिस में क्या है? द ड्रामा कम्युनिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन द मंडे। ये लोग बोल रहे हैं कि सोमवार को 2 बजे कक्षा में नाटक समिति का बैठक होगी, एक नाटक होगा। एट 2 o'clock यानी 2 बजे। फिर वी विल प्लान ए प्ले फॉर आवर एनुअल डे। वो लोग बोल रहे हैं ऐसा कि हर वार्षिक दिवस के लिए एक नाटक की योजना हम लोग बनाएंगे जो साल में होता है। वी ईच वन ऑफ योर प्लीज ब्रिंग ए प्ले। क्योंकि हर कोई कृपया एक नाटक लाएगा। क्या आप में से कोई एक नाटक लाएगा लिख के? तो एक कुछ क्वेश्चन है इसे। हु वाज टू मीट, किससे मिलना था? द ड्रामा कम्युनिटी वाज टू मीट। और व्हेन वेयर दे टू मीट, व्हेन कब, दे वेयर मीट टू मंडे टू 2 o'clock 2 बजे मिलना था। इसी से क्वेश्चन है देखिए इससे। फिर वेयर दे टू मीट, वो कहाँ मिले थे? मीट इन द क्लासरूम में मिलना था। व्हाट वर दे डू,
क्या क्या करना था? दे आर प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे। एनुअल डे पे नाटक का प्लान कर रहे थे वो लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोटिस अबाउट ए लाइब्रेरी कम्युनिटी आर ए फुटबॉल मैच। तो ये कुछ नोटिस हैं लाइब्रेरी कम्युनिटी और फुटबॉल बारे में क्या है। एन ए इंटर स्कूल फुटबॉल मैच विल बी प्लेड बिटवीन डीएवी पब्लिक स्कूल और स्कूल एट मौलाना स्टेडियम। देखिए इसमें लिखा गया है कि इंटर स्कूल फुटबॉल मैच होगा और किस स्कूल के बीच में? डीएवी स्कूल के और हमारे स्कूल के बीच में वो होने वाला है, फुटबॉल होने वाला है। द मैच विल बी हेल्ड 5 फरवरी, 5 फरवरी को 2 PM 2 बजे एट ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्टेडियम एंड वॉच द मैच। तो सभी जो स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट था कि सब लोग स्टेडियम में आए। वो स्टेडियम का मौलाना स्टेडियम था, सब लोग स्टेडियम में आए और मैच को देखें। ये सौरभ लिखा है ये नोटिस, और ये शीला का नोटिस था। तो इस तरह आप लोग भी नोटिस बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।